हेलो दोस्तों, स्कैरी टीडी के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके पास ऐसी कहानियाँ लेकर आने वाला हूँ जो कि सब कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होंगे, जो कि हमारे कंट्री में रियल में परफॉर्म होते हैं और रियल इंसिडेंट्स मैं आपको शेयर करूँगा। इसके ही एपिसोड्स मैं आपके सामने पेश करूँगा। कहानी की शुरुआत करने से पहले सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अगर ये कहानी आप अकेले में देख रहे हैं, ये स्टोरी आप अकेले में सुन रहे हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार खुदा को याद कर लो, क्योंकि ऐसे स्टोरीज़ अक्सर लोगों की नींद उड़ा देती है और वो रातों में कभी सोते नहीं। कहानी के आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का जिस तरह से प्यार हमें मिल रहा है, उसी की वजह से हम आगे का कंटेंट बना रहे हैं। जो भी लोग हमें मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं हमारे कंटेंट को, उनका तहे दिल से मेरा शुक्रिया है। दोस्तों, हम तो जानते हैं कि हमारे कंट्री में कैसे इंसिडेंट्स होते हैं ब्लैक मैजिक के। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम इसको मानो तो भी है, अगर ना मानो तो भी है। कुछ लोग कामयाब होने के लिए ब्लैक मैजिक, इल्यूमिनेटी का यूज़ करते हैं अपनी सॉल को बेचकर, और कुछ लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं। हमारी कंट्री में आए दिन ऐसे केसेस सुने देते हैं हमें, जैसे कि ब्लैक मैजिक के वजह से किसी ने किसी का कत्ल कर दिया और उनका खून पिया। रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से केरला में कांड हुआ था, जहाँ पे 2 औरतों को मारा गया ब्लैक मैजिक के वजह से। ये एक सैतानिज़्म का एक प्रोसेस है। मैं आपके पास वही स्टोरी सुनाऊंगा जो कि रियल में लोगों ने ख़ुद अपने आप से एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने हमें शेयर किया है। असल ब्लैक मैजिक करने का लोगों का मकसद क्या होता है, किस वजह से वो ब्लैक मैजिक के पॉइंट पर आ जाते हैं। क्या वो खुदा को राज़ी कर कर ख़ुद कामयाबी नहीं पा सकते, जो इस तरीके शैतानी तरीके को वो अपना रहे हैं। हमने कई मर्तबा देखा कि किस तरह से कुरान के आयतों को उल्टा सीधा कर कर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जाता है। ये रिचुअल्स ऐसी जगहों पे परफॉर्म किया जाता है जहाँ लोगों का आना जाना भी मुमकिन नहीं होता। बहुत सुनसान जगहें होती है। जिस तरह से हमने आए दिन हमारे कंट्री में सुनते रहते हैं, उसी तरह से एक शख्स ने quora.com पे, quora एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपना अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, उसी जगह पर वहाँ पर उन्होंने ये ब्लैक मैजिक का एक्सपीरियंस शेयर किया है। शुरुआत करते हैं उन्हीं के अंदाज़ में। ये एक औरत है, यानी एक मतलब वो टाइम पर ये बच्ची ही थी, ठीक है ना। वो कहते हैं कि वो 15 साल की उनकी उम्र है और वो बोर्ड एग्ज़ाम्स उसी वक्त में पास किए। वो पंजाब के रहने वाले थे। वहाँ पे उन्होंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स पास किया, अच्छे खासे स्कोर किया, जिसकी वजह से उनको बहुत लोगों से बधाई मिली, ताऊजी से बधाई मिली। कहानी के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो शख्स स्टोरी सुना रही है हमें, ये जो शख्स स्टोरी बता रही है हमें, एक्चुअल में इनके जो वालिद साहब थे, इनके बर्थ के बाद इनको छोड़ कर चले गए थे। यानी अब इनकी जो वालिदा है वो अभी विडोड है, यानी बेवा है। यानी इनकी जो मॉम है वो अभी विडोड है, यानी बेवा है। तो ये स्टोरी में सुना रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम्स पास किया, जैसे तैसे करके इनके पिता के जाने के बाद इनकी देखभाल, इनका जो भी होता है फाइनेंशियली, जो भी चीज़ होती है, इनकी मॉम इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। उस वक्त पे इनके साथ कोई नहीं था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुज़रते गए। वो सुनाती है कि उनकी मम्मा जो है इनके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत किया करती थी कि इनके वालिद साहब के जाने के बाद से मानो इनकी सारी फैमिली बस उनके अम्मी के अंदर बसती है, उनके मॉम के अंदर बसती है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक लड़की होकर बिना बाप की ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है, और ऐसे वक्त में ही लोग इनकी ज़िंदगी ख़राब करने आ जाते हैं, वो भी गलत चीज़ों से। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को अपने आँखों के सामने अपने लोगों को कामयाब होते हुए देखकर जलन होती है। इसी जलन की वजह से वो कुछ कदम आगे नहीं उठा सकते, अपने आप को कामयाब नहीं कर सकते। तो इसी के चलते वो लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। एक ऐसा जादू जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। कई लोग तो इसके चक्कर में अपनी जान दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन ये वाली स्टोरी जो है सुनने के बाद मैं तो दंग रह गया था। जैसे कि इन्होंने बताया था कि इनकी मम्मा ने इनकी सारी देखभाल की। दोस्तों, अब इसके अंदर हुआ क्या ना
कि एक टाइम ऐसा आ गया इस लड़की की ज़िंदगी में कि वो अपने आप को सही तरीके से नहीं देख पा रही थी, ख़ुद का ख्याल नहीं रख रही थी। वो अचानक से डिप्रेशन में चली जाती है। कुछ वक्त में होता ऐसा है ना कि कुछ लोग विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, लाइफ एकदम बढ़िया चल रही होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो चीज़ सैतानिक से रिलेटेड ही रहती है, क्योंकि ऐसा अचानक से किसी लोग का डिप्रेस्ड हो जाना कोई आम बात नहीं है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो ये सुना रही थी कि अच्छी खासी ज़िंदगी इसकी कट रही थी, तो ये अचानक से डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसा डिप्रेशन में जाती है मानो कि उसको ना ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहा, पढ़ाई में भी बहुत टॉपर थी, बोर्ड्स एग्ज़ाम में जैसे इन्होंने बताया कि अच्छा खासा स्कोर इन्होंने किया था, लेकिन अब उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में भी नहीं रहा, ना ही किसी चीज़ में रहा। औरतों के अंदर होता है ना पीरियडिक, वो बोलते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी उनका सही तरीके से नहीं चल रहा था। जैसा कि इन्होंने इनके पोस्ट पर बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इनकी, वो भी सही तरीके से नहीं चल रही थी। इन्होंने बताया कि वो 2 महीने से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग कर रही है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। अपने पोस्ट में बताते हैं कि ये सारा इंसिडेंट देखने के बाद इनकी जो मॉम है, उनकी बहन को ये सारा क़िस्सा बताया जाता है, क्योंकि ऐसे पीरियड में जब ये सारा क़िस्सा हो रहा था इनके साथ, इन्होंने कई हॉस्पिटल्स विज़िट किए, वहाँ पे अपने आप को शरीक किया, दिखाया डॉक्टर्स को, सीटी स्कैन करवाया, सब कुछ करवाने के बाद भी उनका रिज़ल्ट नॉर्मल दिखाई देता है। तो डॉक्टर कहता है कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आप उन चीज़ों को सोच रही है जो है नहीं, मतलब आपके साथ तो सब बढ़िया चल रहा है, बस आपका वहम है कि आपके साथ बढ़िया नहीं चल रहा है। ये गुस्से में आकर उस डॉक्टर को जवाब देती हैं कि ऐसा अगर ये सब कुछ नॉर्मल है तो मैं नॉन स्टॉप 2 मंथ से ब्लीडिंग क्यों कर रही हूँ और मेरी फीवर बढ़ती क्यों जा रही है। ये सारा किस्सा सुनने के बाद वो उनके जो मॉम होती है, उनकी जो अम्मी जान होती है, उनकी जो बहन है, यानी जिसको हम आंटी कहते हैं या फिर खाला कहते हैं, उनके खाला को ये सारा किस्सा बताया जाता है, मालूम होता है। तो उनके खाला जो हैं बताते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा रीज़न, बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने हमें रिकमेंड किया, उन्होंने हमें बताया कि कुछ चीज़ें हैं ना, हॉस्पिटल से, दवाई से और दुआओं से ठीक नहीं होती। जहाँ पे दुनिया में पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव भी है, तो कुछ नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सॉर्ट आउट करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि यहाँ एक पास के गांव में एक बाबा रहते हैं जो ऐसी चीज़ों पे इलाज करवाते हैं। हम उनको विज़िट करेंगे, उनको सारे प्रॉब्लम्स बताएंगे और देखेंगे कि वो सॉर्ट आउट करते हैं या फिर नहीं। तो इनकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया। बताया जाता है कि ये पोस्ट में बताए थे जिस वक्त इन्होंने अच्छा स्कोर किया था, इनके ताऊजी जो थे वो आकर इनको कंग्रेचुलेट करते थे, बिना इनके मदद के मम्मा ने उनको, मतलब मम्मा ने जो है इनको बढ़ाया, पढ़ा लिखाया, किसी के बिना सपोर्ट के इमोशनली। तो इसमें ट्विस्ट वाली बात ये है ना कि जब ये बाबा के पास जाते हैं और बाबा को बताते हैं कि ये सारा किस्सा इसके साथ हो रहा है, तो बाबा कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर वो अपने आंखें बंद कर कर इसका जो भी किस्सा है सारा देख रहा है। और एक बैड न्यूज़ इनके कानों तक जाती है कि तुम्हारे ऊपर एक ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारे जो पिताश्री हैं, तुम्हारे जो वालिद साहब हैं, तुम्हें छोड़कर अकेला रखकर चले गए। ये सारा किस्सा सुनने के बाद उन्होंने बताया कि बाबा से उन्होंने सवाल किया कि बाबा, हम तो अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें बर्बाद करने के लिए इनका किसका हाथ है। उन्होंने बताया कि बाबा बताते हैं कि इसके पीछे जो हाथ है तुम्हारे करीबी रिश्तेदार का हाथ है, तुम्हारे जो पिताश्री हैं उनके ही ख़ानदान से ये जुड़ी हुई है, यानी तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब है। उन्होंने बताया कि मैं ये नाम तो रिवील नहीं कर सकता, बट आई एम डेफिनेटली श्योर दैट इनका नाम जो है वो जे से शुरू होता है। इतना सुनना ही था कि हमें पता लग गया था कि ये कौन है। वो बताती हैं कि ये सब बस उन्होंने एक लेटर दिया तो हमें पता लग गया कि ये कौन है।
तो ये सारा क़िस्सा होने के बाद कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं, ये परेशान हो जाते हैं और बाबा से पूछने लगते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्या वजह हो सकती है। बाबा ने तो अभी नेम रिवील नहीं किया, पर जो लेटर दिया, जो हिंट दिया था, उसके ज़रिए इन्हें पता चल गया। फिर बाबा सुनाते हैं कि इनके जो मतलब ये जो जे से नाम स्टार्ट होता है, ये चाह क्या रहे थे आपके पास से कि जिस वक्त तुम्हारी शादी हुई थी, शादी से पहले ये विधवा हो गई थी। यानी अब मैं बताना आपके पास रिवील करने वाला हूँ, ये जो जे नाम से स्टार्ट होने वाला था, ये जो लड़की है इनके पिताश्री की बहन है, यानी इनकी फुप्पू जो कहते हैं ना, वो लगती हैं। तो बताया जा रहा था कि तुम्हारे पिताश्री की बहन, मतलब बाबा जी ने ये रिवील नहीं किया, मैं बस आपको स्टोरी ताकि अच्छे से समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ। तो ये बताते हैं कि बाबा जी ने बताया था इन्हें कि जिस वक्त तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हारे मॉम डैड की, उस वक्त उन्होंने मतलब वो जो औरत है वो विधवा थी, तो फाइनेंशियली जो डिपेंडेंट थी वो आपके डैड के ऊपर डिपेंडेंट थी, जिसकी वजह से अब उनको हुआ जो ये स्टोरी सुना रही है ना उनकी मॉम। तो ये बताते हैं कि ये दो जो हम मतलब फाइनेंशियली जैसे वो डिपेंडेंट रह रहे थे इनके डैड के ऊपर, तो ये दो लोग इनको बीच में मतलब डिपेंडेंट दूरियां कर रही थी, जिसके वजह से इनको डाउट आया कि अब कोई ना कोई तरीके से इनको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो घर और फैमिली चल रही थी ये इस महिला के वालिद साहब की वजह से चल रही थी, यानी जिसके ऊपर जादू हुआ था उसके वजह से चल रही थी। और इसके अंदर सबसे ट्विस्ट वाली बात यह है कि जो ताऊ जी इनको आकर मिला करता था, यानी कंग्रेचुलेट करता था, बुरे वक्त पर बस आता था और मिलता जुलता रहता था, इसके अंदर उसका भी हाथ था। दोस्तों, किस तरह से लोग ज़िंदगी बर्बाद करते हैं दूसरों की। बाबा जी इसके बाद सारा किस्सा सुनने के बाद वो पोस्ट में बताती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि लोग किसी को मतलब जो ऑलरेडी परेशान है उनको परेशान कर कर क्या सेटिस्फैक्शन मिलती होगी। हमने इतनी मुश्किल से हमारी ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने एक पल भी नहीं लगा उनको मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। बताया जाता है कि उसके बाद से उनकी तबीयत कभी सही नहीं होती, अब तक उनका इलाज चल रहा है, और जिस वक्त इनका इलाज सही हो जाएगा उस वक्त ये पोस्ट कर कर इन्फॉर्म कर देगी। दोस्तों, ये मेरा मकसद ये है कि ये काला जादू एक ऐसी चीज़ है जो कि विजिबल तो नहीं है, पर इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इससे आपकी सारी ख़ानदान की सारे लोगों की जान ली जा सकती है। जो यकीन करता है उसको इसके बारे में पता है, और जो यकीन नहीं करता अगर उसके साथ ये हादसा हो जाए तो वो दोबारा इसको यकीन ना करने से मना करेगा। काला जादू एक ऐसी चीज़ है जो कि आए दिन इंडिया में इसके केसेस सुनाई देते हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये सुपरस्टिशियस है, लेकिन कुछ लोग इसको डेफिनेटली मानते हैं, जैसे कि कोलकाता और बंगाल में हम कई सारे किस्से सुनते हैं। हमारे कंट्री इंडिया में ऐसे लोगों की बहुत सारी बलि चढ़ाई जाती है और जान ली जाती है। अगर इससे बचना चाहते हो तो हमेशा खुदा को याद करो और अपने आप को संभाल के रखना और अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखना। अगर आपके फैमिली में भी कोई इस तरह से ब्लैक मैजिक का शिकार हो गया, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आएंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है ब्लैक मैजिक के रिलेटेड जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, वो आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी theshort786@gmail.com पर टेक्स्ट के फॉर्मेट में भेजकर हमें बता सकते हैं, जिसको हम आप तक स्टोरीज़ लेकर आएंगे। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। ये कहानी सुन रहा है, खुदा उसको ऐसी चीज़ों से हिफाजत करे और आपकी फैमिली की भी हिफाजत करे। शुक्रिया।